अभी शुरू नहीं हुआ। यहीं बैठा हूँ, वो कॉपी है ना मेरा, वो उधर है। मेरी ग्लासेस बेटे, ये मेरी ग्लासेस हैं। लाइट चली गई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान की बुनियादी मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं और एक मुब्तदी के तौर पे हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो हमने देखा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में 7 ज़मायर हैं जिनको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, और वो कौन कौन सी हैं हमने देखा। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे।
तो इन प्रोनाउंस को देखते हुए हमें अब अल्फाज की पहचान होने लगी कि हर जुमले में या तो आई आएगा या वी या यू या दे या ही शी इट आएगा। तो ये जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फिर इनकी मलकियत हालतें भी देखी, मलकियती हालत, हिज, हर, योर, देयर, माई, माइन वगैरह। और साथ ही हमने ये भी देखा कि इनकी मफूली हालतें भी होती हैं, हिम, देम वगैरह, अस वगैरह। और अब हम आज, जैसा कि कल आप से हमने वादा किया था कि हम जुमलों की तरफ आएंगे, कुछ पहचान तो हो चुकी है आपको, तो अब आप जुमलों की तरफ आप तवज्जो दें ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके। तो मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई एक दो बच्चे जो है मैसेज में लिख दें कि आवाज़ सुन पा रहे हैं, क्योंकि कुछ आप कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो क्या आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, आ रही है आवाज़, बच्चे कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। जज़ाकल्लाहु खैरन। तो जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो अपना अपना वाईफाई और अपनी चीज़ें देख लें ज़रा, ताकि उनको आवाज़ जो है वो क्लियर हो जाए। तो इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी, आसानी वाला मामला हो जाएगा। अब हम आज के मौजू की तरफ आते हैं जो कि सादा जुमलों पर मुश्तमिल है। और इसमें जज़ाकल्लाह खैरन जिन्होंने बताया कि आवाज़ आ रही है। तो सादा जुमलों को अंग्रेज़ी में सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। और आपके सामने दूसरी लाइन में लिखा हुआ यूज़ ऑफ इज़, आर और एम। ये सादा जुमलों का इस्तेमाल है। आगे प्लस का निशान है, फिर वर्ब है, और वर्ब के बाद पहली फॉर्म लिखी हुई है। उर्दू में पहचान लिखी है मौजूदा ज़माना में किसी शख्स या चीज़ की हालत बतलाने के लिए फ़िक्रे के आखिर में हूँ और हैं आता है। अब इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज़, फिर स्लैश है, फिर आर भी हो सकता है, फिर ऑब्लिक है, फिर एम भी हो सकता है, फिर प्लस वर्ब और पहली फॉर्म, आई से मुराद पहली फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और उसके बाद है इसी तरह से नेगेटिव जुमले भी दूसरे कॉलम में वर्टिकल अमूदन दिए हुए हैं। सब्जेक्ट इज़, एम, आर, नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म है। अगर तो ये वर्ब वाले जुमले आएंगे तो ये फार्मूला उनका है। फिर ऑब्जेक्ट है, इज़, एम, आर है, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। तो ये मेरा ख्याल है दूसरे पेज पे आएंगे। पहले सादा जुमले हैं उनको देखते हैं हम। तो अब आप ज़रा बोर्ड पे नज़र रखिएगा, मैं एरो भी वहाँ पे लाता हूँ। ये वो जुमले हैं जो हम अमूमन अपना डे टू डे लाइफ में रोज़ाना रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जुमला देखें, सिंपल सादा पॉजिटिव लिखा हुआ है, वो बड़ा शेखी बाज है। तो वो की अंग्रेज़ी क्या है? ही, है की इज़, वेरी की बहुत, और शेखी बाज शोई। तो ही इज़ वेरी शोई, वो बड़ी शोखियाँ मारता है। ही इज़ वेरी शोई। तो ही जो है वो प्रोनाउन है जिसको ज़मीर कहते हैं। इज़ जो है वो इमदादी फ़ेल है, और जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और वेरी जो है ये एडवर्ब है। और शोई शेखीबाज को कहते हैं, यानी एडजेक्टिव है। अच्छा, अब इसी तरह दूसरा जुमला नीचे को आइए, अमूदन हम इसको देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। हम फर्मा बरदार हैं। हम, वी, हैं, आर, और फर्मा बरदार ओबीडियंट। तो हम क्या है? वी जो कि प्रोनाउन है, आर इमदादी फेल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और ओबीडियंट फर्मा बरदार जो कि एडजेक्टिव है। तो वी आर ओबीडियंट, हम फर्मा बरदार हैं, वी आर ओबीडियंट। और इसको वो ही नहीं पढ़ना, इसको वी पढ़ना है, वी।
और इज एम आर में आपसे अर्ज कर चुका हूँ, ये बी की 8 फॉर्म्स हैं, बी ई बी, इसका मतलब होना। अगला जुमला देखिए, तुम बहुत चालाक हो। तुम यू, बहुत वेरी, हो आर, और चालाक क्लेवर। यू आर वेरी क्लेवर। तो चालाक को अंग्रेजी में कहते हैं क्लेवर। यू आर वेरी क्लेवर। यू तुम, आर हो, वेरी बहुत, क्लेवर चालाक। यू प्रोनाउन, आर हेल्पिंग वर्ब, वेरी एडवर्ब और क्लेवर एडजेक्टिव। दे आर केयरलेस, वो लापरवाह हैं। वो गायब जमा, दे आर हैं, और केयरलेस लापरवाह, ये केयरलेस सिफत है। दे आर केयरलेस, वो लापरवाह हैं। और अगर यहाँ होता हम लापरवाह हैं तो होना था वी आर केयरलेस। और अगर होता मैं लापरवाह हूँ तो आई एम केयरलेस। और अगर होता तुम लापरवाह हो तो यू आर केयरलेस। तो केयरलेस क्या है? लापरवाह। और अगर इसका मुतजाद देखें तो मोहतात है, वो है केयरफुल। मोहतात हैं तो केयरफुल, लापरवाह हैं तो केयरलेस। इस तरह से तो दोनों तरफ आपने लाहे के लगा दिए, सफिक्स लगा दिया। अगले जुमले की तरफ चलते हैं। लड़के मसरूफ़ हैं। दी बॉयज़, ख़ास लड़कियां, दी लगा दिया। दी आर्टिकल है, बॉयज़ नकीरा है, कॉमन नाउन है। आर हैं और मसरूफ़ यानी बिज़ी। तो दी बॉयज़ आर बिज़ी, दी बॉयज़ आर बिज़ी। इसी तरह मैं तन्हा हूँ, आई हूँ एम, और तन्हा अलोन, आई एम अलोन। आई एम अलोन, मैं तन्हा हूँ। अच्छा, आखिरी जुमला देखिए, 9 बजे हैं। 9 बजे हैं। इट इज़ 9 o'clock। इट इज़, जो अगर वक्त बताना है ना तो इट इज़ 7, इट इज़ 9। तो 9 बजे हैं, इट इज़ 9 o'clock। ये जो ओ है ना, ओ, ये आता है और इसके ऊपर एक बाद में ऊपर कॉमा आ जाता है। वो कॉमा इसलिए आता है, वो जो अपॉस्ट्रोफी है, ये असल में पूरा जुमला है इट इज़ 9 o'clock। ये पूरा जुमला है इट इज़ 9 o'clock, घड़ी के 9 बजे हैं। तो ऑफ को शॉर्ट फॉर्म में इख्तिसार के साथ एफ़ को हटाकर किताबत में लिखते हैं, ऐसे कॉमा लगा देते हैं, यहाँ कॉमा लगा लें आप ऊपर। तो इट इज़ 9 o'clock, 9 बजे हैं। अब हम दूसरे कॉलम की तरफ चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नेगेटिव ऊपर लिखा हुआ है, यानी नाफिया जुमले। कौन से जुमले? नाफिया। अब इनमें नॉट आएगा, नॉट। आप देखें ये वर्ब नहीं आ रही, ये सादा जुमले हैं ना, इसमें इस्म और सिफत आ रही है। वो हाजिर नहीं है, वो हाजिर नहीं है। वो ही है, इज़ नहीं, नॉट, और हाजिर प्रेजेंट। तो ही इज़ नॉट प्रेजेंट, वो हाजिर नहीं है, ही इज़ नॉट प्रेजेंट। और अगर ये होता हम हाजिर नहीं हैं तो वी के साथ आना था आर, वी आर नॉट प्रेजेंट। अगर ये होता मैं हाजिर नहीं हूँ तो आना था आई एम नॉट प्रेजेंट। तुम हाजिर नहीं हो, यू आर नॉट प्रेजेंट। तो हाजिर की अंग्रेज़ी क्या है? प्रेजेंट। अच्छा, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। मैं आई है, हूँ एम, नहीं नॉट, और ठीक वेल, आई एम नॉट वेल। मैं ठीक नहीं हूँ का मतलब ये है कि सेहत ठीक नहीं है। ये नहीं कि कैरेक्टर या किरदार ख़राब है, ये यहाँ मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि मेरी सेहत, तबीयत जो है वो नासाज है। तो मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल। और इसको कहते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, वो भी ठीक है। इन्नी सकीम,
आई एम नॉट वेल। दे आर नॉट बिजी, वो मसरूफ़ नहीं हैं। वो मसरूफ़ नहीं हूँ लिखा गया है मिस प्रिंटिंग की वजह से, तो यहाँ लिख लें हैं। तो वो मसरूफ़ नहीं हैं, हैं कि आर, नहीं कि नॉट, और मसरूफ़ की बिज़ी। दे आर नॉट बिज़ी, वो मसरूफ़ नहीं हैं। दे आर नॉट बिज़ी, इसको कहते हैं बिज़ी प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, आज कौन सा महीना है, बल्कि होना चाहिए ये कौन सा महीना है। ये कौन सा महीना है, तो व्हाट मंथ इज़ दिस। कौन सा की वैसे अंग्रेज़ी कौन सा जौन सा विच होता है, तो विच मंथ इज़ दिस। तो यहाँ ज़रा अमेरिकन उन्होंने स्टाइल में पूछ दिया है, अमेरिकन क्या भी कह देते हैं व्हाट को, तो ये एक आमियाना अंदाज़ है अगरचे। तो व्हाट मंथ इज़ दिस, कि ये कौन सा महीना है, लेकिन लिखेंगे तो फिर यही कहेंगे विच मंथ इज़ दिस। महीने को क्या कहते हैं, मंथ। तुम सुस्त नहीं हो, तुम सुस्त नहीं हो। तुम यू हो आर, नहीं नॉट, और सुस्त लेजी। यू आर नॉट लेजी, यू आर नॉट लेजी। लेजी मीन सुस्त, लेजी, यू आर नॉट लेजी। आज मसला साफ नहीं है। जब मौसम की बात आए, टाइम बताने की बात आए, तो जुमला इट से शुरू होता है। तो इट इज़ नॉट क्लियर टुडे। टुडे एक लफ्ज़ है, मिला के लिखना, यहाँ ज़रा मिसप्रिंट हुआ हुआ है, लदा लदा लिखा गया। इट इज़ नॉट क्लियर टुडे, इट इज़ नॉट क्लियर टुडे, यानी आज मतला साफ नहीं है, बादल आए हैं। क्या वक्त हुआ है, क्या वक्त हुआ है। What टाइम इज़ इट, What टाइम इज़ इट, क्या टाइम हुआ है, क्या वक्त हुआ है। What टाइम इज़ इट, और साथ कह दिया बराए मेहरबानी प्लीज़, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दिया। What टाइम इज़ इट प्लीज़। आगे चलते हैं। अच्छा, ये नाफिया भी हो गए मुस्बत, फिर नाफिया, और अब इस्तिफामिया, सवालिया। क्या तुम उदास हो। अब सवालिया बनाने के लिए क्या करते हैं, इज़ एम आर को शुरू में ले आते हैं। इस्तिफामिया बनाने के लिए क्या करते हैं, इज़ एम आर को शुरू में ले आते हैं, बाकी तरतीब वही है। आर यू सैड, अगर ऐसे ना बनाने आए तो पहले बनाएं तुम उदास हो, सादा बना लें, यू आर सैड। फिर इसको कर दो क्या तुम उदास हो, तो आर बाहर ले आओ, आर यू सैड। ठीक है जी। तो क्या तुम उदास हो, क्या हो इसका मतलब आर, और तुम यू, और उदास सैड। सो आर यू सैड, क्या तुम उदास हो। उसके बाद आया क्या तुम मसरूफ़ हो, तो पहले इस तरह बना ले तुम मसरूफ़ हो, यू आर बिज़ी। अब क्या के लिए आर को सब्जेक्ट से पहले ले आए, आर यू बिज़ी। क्या तुम उदास हो, और क्या तुम मसरूफ़ हो, आर यू बिज़ी। अच्छा, क्या क्लास ख़त्म हो गई है, क्या क्लास ख़त्म हो गई है। इज़ द क्लास ओवर, इज़ द क्लास ओवर, इज़ द क्लास ओवर, क्या क्लास ख़त्म है। इज़ द क्लास ओवर, ओवर का मतलब ख़त्म हो जाना। क्या ये पीरियड खाली है, क्या ये पीरियड खाली है। इज़ दिस पीरियड फ्री, इज़ दिस पीरियड फ्री, क्या ये पीरियड फ्री है। इज़ दिस पीरियड फ्री, फ्री का मतलब खाली है, उस्ताद जी नहीं पढ़ा रहे। क्या ये दिलचस्प कहानी है, तो इज़ दिस, क्या ये, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिलचस्प को कहते हैं इंटरेस्टिंग, और कहानी को स्टोरी। सबके आखिर में सवालिया निशान आएगा, जिसे अंग्रेज़ी में साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। तो क्या ये कहानी दिलचस्प है। इज़ दिस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इज़ दिस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्या ये कहानी दिलचस्प है। इज़ दिस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपका क्या नाम है, मा इस्मु का,
आपका क्या नाम है? व्हाट इज़ योर नेम? क्या? व्हाट है इज़ तुम्हारा, योर नेम नाम, तो व्हाट इज़ योर नेम? इज़ जो है वो लगेगा वाहिद के साथ और आर लगेगा जमा के साथ, जैसे है ना ही, शी, इट, वाहिद और नाम, इनके साथ इज लगेगा। ही इज, शी इज, अली इज, साइमा इज। और आर जो है वो लगेगा आई के साथ एम, बाकी यू, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, जमा के साथ आर। ये देखें, ये अब आपके सामने आ गया, यूज ऑफ इज एम आर। ये जो आपने सवाल किया ना, ही, शी, इट, सिंगल के साथ इज, इसका मतलब है। आई के साथ एम, हूँ या हो। और वी, यू, दे प्लूरल, इसके साथ आर लगेगा। जो साहब पूछ रहे थे ना दी कहाँ लगेगा, वो दी मैंने अर्ज कर दिया था और उसको ग्रुप में भी सेंड कर दिया था। तो किस कोई शेयर कर देंगे साहब? नहीं तो मुझे बताना, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा या दोबारा लिख दूंगा कि दी कहाँ 10 जगहों पर मैंने अर्ज किया था कि नहीं आएगा। ठीक है, अब आप इसको मुकम्मल हो गया या एक अदर जुमला रहता है, तो आप इसको दोहरा लें। अच्छा, ये एक रह गया था, मेरा नाम अली है। मेरा माई, नाम नेम, है इज़, और अली अली। माई नेम इज़ अली। मेरा नाम अली है, माई नेम इज़ अली। अच्छा, अब आपके पास ना 3-4 मिनट है, आप इस सारे को दोहरा लें। तो अभी मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ 3-4 मिनट की, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अब हम आगे चलते हैं, मुतालिया करते हैं इंशाल्लाह। आप ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है? तो व्हाट, अंग्रेज विच की बजाय व्हाट लगाते हैं, अंग्रेज से ज़्यादा अमेरिकन। स्पोकन इंग्लिश में असल में जो तकल्लुम इंजलीजिया है, इसमें ज़्यादा काम अमेरिकनों ने किया है, इंटरनेट पे मवाद हो या किताबों में। तो अंग्रेज़ ने, चूँकि उनकी ज़ुबान थी, उसने इतना काम नहीं किया। ये अमेरिकन इंग्लिश, क्योंकि कंप्यूटर पे ज़्यादा अमेरिकन इंग्लिश चलती है, तो वही है ज़्यादा। तो वो व्हाट कहते हैं। तो व्हाट इज़ द डेट टुडे? व्हाट इज़ द डेट टुडे? आज क्या तारीख है? व्हाट इज़ द डेट टुडे? व्हाट इज़ द डेट टुडे? दूसरा जुमला देखें, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। वो एक अच्छा खिलाड़ी है। ही इज़ ए गुड प्लेयर। वो ही है इज़, वो ही है इज़ ए एक गुड अच्छा प्लेयर खिलाड़ी। वो हो गया ज़मीर यानी प्रोनाउन, इज़ इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब, ए आर्टिकल, गुड सिफत एजेक्टिव, और प्लेयर नाउन। तो वो एक अच्छा खिलाड़ी है, ही इज़ ए गुड प्लेयर। पाकिस्तान मेरा मुल्क है। पाकिस्तान मेरा मुल्क है। पाकिस्तान इज़, अच्छा माई कंट्री होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग हो गई है। ये हो गया पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, कंट्री मुल्क, और मेरा माई, ये अल्फाज आपको याद करवा दिए। पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। तो यहाँ ये मिस प्रिंटिंग जो होगी ना, तो फिर इसका तर्जुमा होगा पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये तर्जुमा होगा। अच्छा, चांद खूबसूरत है। दी मून इज़ ब्यूटीफुल। दी मून इज़ ब्यूटीफुल, चांद खूबसूरत है। दी मून इज़ ब्यूटीफुल। दी मून हो गया, दी हो गया आर्टिकल, मून हो गया नाउन, इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ब्यूटीफुल खूबसूरत सिफत एजेक्टिव। चांद खूबसूरत है, द मून इज़ ब्यूटीफुल। हम शरारती बच्चे हैं। हम शरारती बच्चे हैं। वी आर नॉटी चिल्ड्रन। हम, वी, हैं आर, शरारती नॉटी, और बच्चे चिल्ड्रन।
और एक बच्चा हो तो उसको चाइल्ड कहते हैं, और जमा जो है इसकी चिल्ड्रन। हम शरारती बच्चे हैं, वी आर नॉटी चिल्ड्रन। हम शरारती बच्चे हैं, वी आर नॉटी चिल्ड्रन। नॉटी मीन शरारती, इसको नॉटी पढ़ना है, नॉफ्टी ना पढ़ देना, या नॉटी, कुछ और नहीं पढ़ना, नॉटी नॉटी नॉटी। जी एच खामोश है इसमें, साइलेंट जिसे कहते हैं। वी आर नॉटी चिल्ड्रन। पिछला सबक फिर ऊपर से पढ़ता हूं मैं। आज कौन सी तारीख है? व्हाट इज द डेट टुडे? आज कौन सी तारीख है? व्हाट इज द डेट टुडे? वो एक अच्छा खिलाड़ी है, ही इज ए गुड प्लेयर। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान इज माई कंट्री। चांद खूबसूरत है, द मून इज ब्यूटीफुल। हम शरारती बच्चे हैं, वी आर ए नॉटी, वी आर ए नहीं, वी आर नॉटी चिल्ड्रन। जीपीओ कहाँ है? जीपीओ जो है ना, ये मुखफ़फ़ है, इसकी पूरी फॉर्म है जनरल पोस्ट ऑफिस। जनरल पोस्ट ऑफिस। तो जीपीओ कहाँ है? वेयर इज जीपीओ, यानी डाक खाना। वेयर इज जीपीओ यानी डाक खाना। अच्छा, ये बहुत दूर है, वो दौड़ लिखा गया मिसप्रिंटिंग। यहाँ से भी उर्दू में होगा, ये यहाँ से बहुत दूर है। इट इज़ फार, दूर। फ्रॉम यहाँ, फ्रॉम से, और हेयर यहाँ। तो इट इज़ फार फ्रॉम हेयर, ये यहाँ से बहुत दूर है, ये यहाँ से दूर है। इट इज़ फार फ्रॉम हेयर, फार का मतलब दूर, फ्रॉम अरफे जा रहा है, से और हेयर ज़र्फ है यहाँ। क्या जल रहा है? क्या जल रहा है? क्या वॉट इज़ है, बर्न जलना। तो रहा है, चूंकि इस्तिमरारी जुमला है ना, तो आईएनजी आ गया। व्हाट इज बर्निंग? क्या जल रहा है? व्हाट इज बर्निंग। अच्छा, ये फजूल बहाना है, ये फजूल बहाना है। तो इट इज़ ए, ये एक लेम, फजूल, एक्सक्यूज, बहाना। लेम का लुगवी मतलब होता है लंगड़ा, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान में फजूल को ख़ासतौर पे बहाने के साथ जोड़ देते हैं, सिफत मौसूफ बना देते हैं, तो फिर ये बन जाता है इट इज़ ए लेम एक्सक्यूज़, कि ये तुमने बात बनाई है, ये फजूल बहाना है। इट इज़ ए लेम एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ मीन बहाना। तुम्हारी अकल काम नहीं करती, ये मुहावरा है, तुम्हारी अकल काम नहीं करती। यू आर इन ए फॉग, ये शायद ज़रा आमियाना नहीं है, आवामी सतह पे ये समझा बोला नहीं जाएगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। या आसान लफ्ज़ों में कहते हैं योर माइंड इज़ नॉट वर्किंग, तुम्हारा दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है, ये कह रहा है वो। अच्छा, अब इसको ऊपर से देखते हैं। अब ये नेगेटिव वाली आगे देखिए ज़रा। वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, पहले था वो एक अच्छा खिलाड़ी है, अब आ गया वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। वो ही इज़ है, नॉट नहीं, ए एक, गुड अच्छा, प्लेयर खिलाड़ी। वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, ही इज़ नॉट ए गुड प्लेयर, ही इज़ नॉट ए गुड प्लेयर, ही इज़ नॉट ए गुड प्लेयर। किताबें मेज़ पर नहीं हैं, किताबें मेज़ पर नहीं हैं। तो जब किसी चीज़ की मौजूदगी का इजहार किया जाए तो देयर से जुमला शुरू करता है अंग्रेज़, देयर से। तो देयर आर, हालांकि वहाँ का लफ्ज़ नहीं आ रहा उर्दू में तर्जुमे में, फिर भी देयर आर, देयर के साथ आ रहा आएगा, क्योंकि किताबें ज़्यादा हैं। देयर आर नो बुक्स, कुछ किताबें नहीं हैं। ऑन द टेबल,
तो हरफे जारा क्या आया? ऑन, क्योंकि पर है ना यहाँ पे, किताबें मेज के ऊपर नहीं है। तो देयर आर नो बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर नो बुक्स ऑन द टेबल। यहाँ तक दोहराएं 60 सेकंड के लिए। जी मैं बोल नहीं रहा था तो इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी, अब इंशाल्लाह आ रही होगी। अच्छा, मेरा ख्याल है इतना पढ़ लिया है तो ये जुमले काफ़ी हैं। मैं तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ा रहा था कि वो छुट्टियां हैं ना अब 4, तो आपने इनको दोहराते रहना है इस सारे काम को। चलें अभी यहीं रोक देते हैं, जितनी हमने पढ़ ली हैं। तो अब हम ज़रा वोकेबलरी और ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ चलते हैं। और साथ एक ऐलान भी समात फरमाएं कि ये अभी मैंने मैसेज पढ़ा था कि ये नया सफ़ा है जो हमें नोट्स मिले नहीं हैं, तो ये नया ही है। तो इंशाल्लाह ये आपको हम दे देंगे कल इंशाल्लाह। ये ग्रुप में आपको शेयर हो जाएंगे, ये भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी ये पूरा पढ़ा दें। सर जी कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि ये वाले जुमले एक दफा दोबारा दोहरा दें। दोबारा दोहरा देते हैं, जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। आज कौन सी तारीख है? व्हाट इज द डे टुडे? वो एक अच्छा खिलाड़ी है। ही इज ए गुड प्लेयर। खिलाड़ी, प्लेयर। ये बड़े अच्छे जुमले मैं देख रहा हूँ, और इसमें आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज भी आ रहा है। सिर्फ जुमले नहीं आ रहे, बल्कि आप देख रहे हैं आपको अल्फाज मानी भी मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, द मून इज़ ब्यूटीफुल, चांद खूबसूरत है। वी आर नॉटी चिल्ड्रन, हम शरारती बच्चे हैं। जीपीओ कहाँ है? वेयर इज जीपीओ? इट इज फार फ्रॉम हेयर, वो यहाँ से दूर है। क्या जल रहा है? व्हाट इज बर्निंग? क्या जल रहा है? व्हाट इज बर्निंग? इट इज ए लेम एक्सक्यूज, ये फजूल बहाना है। ये फजूल बहाना है, तुम्हारी अकल काम नहीं करती, योर माइंड इज नॉट वर्किंग। अच्छा, वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ही इज नॉट ए गुड प्लेयर। वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ही इज नॉट ए गुड प्लेयर। किताबें मेज पर नहीं हैं। देयर आर नो बुक्स ऑन दी टेबल। वो बदकिस्मत आदमी नहीं है। ही इज नॉट, वो नहीं है, ही इज नॉट एन, एक, अनलकी, बदकिस्मत, मैन, आदमी। तो ही इज नॉट एन अनलकी मैन, अनलकी, बदकिस्मत। ये बच्चे नहीं हैं। ये बच्चे नहीं हैं, नहीं, ये बच्चे गंदे नहीं हैं। वो तर्जुमा में थोड़ा सा रह गया, तो अंग्रेजी है। ये ज़्यादा हो इशारा तो दीज। बच्चे चिल्ड्रन हैं, आर, नॉट, नहीं, डर्टी, गंदे। तो ये बच्चे गंदले नहीं हैं। दीज चिल्ड्रन आर नॉट डर्टी। दीज चिल्ड्रन आर नॉट डर्टी। ऊपर जो आया ना, ही इज़ नॉट एन अनलकी मैन, एन इसलिए लगा कि जब काउंटेबल नाउन होगा ना, एक आदमी की बात हो रही है, तो इसलिए एन लग गया इसमें। और एन का उसूल मैंने बता रखा है कि आदमी एक हो, चीज़ एक हो, और वॉवल साउंड हो, अलिफ का साउंड हो। अब बैड नहीं कहेंगे, बैड का मतलब बुरा होता है। बदकिस्मत अनलकी है। ये नहीं, फ़कीर लंगड़ा नहीं है। अब फ़कीर की भी अंग्रेज़ी आपको आ जाएगी और लंगड़े की भी। दी बैगर, फ़कीर, इज़, है, नॉट, नहीं, लंगड़ा, लेम। तो दी बैगर इज़ नॉट लेम।
तो आपने तरतीब समझ ली ना, पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर इमदादी फेल इज, फिर नाफिया नॉट, और आखिर में सिफत या इस्म। तो फ़कीर लंगड़ा नहीं है, ये माल पर है, इट इज़ ऑन द मॉल यानी माल रोड। अच्छा, हमने बस इतना ही पढ़ना था, ये तो आगे पढ़ना शुरू कर दिया, याद नहीं रहा, बस इतना ही काफ़ी है। इट इज़ ऑन द मॉल, ये मॉल पर है। अब कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज देख लेते हैं, फिर आप सवाल जवाब कर लेना। ये देखें, आपके लिए काफ़ी उस्ताद जी काम कर रहे हैं, तो कैसा खूबसूरत मटेरियल आपके सामने आ गया है, तो आपने ज़रा इसको याद कर लेना है। दिनों और महीनों के इंग्लिश नाम, दिनों और महीनों के अंग्रेज़ी नाम आ गए। पीर या सोमवार, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मंडे। पीर या सोमवार, मंडे। मंगल, ट्यूसडे। बुध, वेनसडे। वेडनेसडे नहीं कहना इसको, वेनसडे कहते हैं अंग्रेज। तो डी जो है वो खामोश है, साइलेंट है। वेनसडे। जुमेरात, थर्सडे। जुमेरात, थर्सडे। फिर फ्राइडे, जुम्मा तुल मुबारक, ब्लेसिड फ्राइडे। हफ्ता, सैटरडे। बाज़ मुल्कों में सैटरडे भी कह देते हैं, अंग्रेज सैटरडे ही कहता है, सैटरडे। इतवार, संडे। इतवार, संडे। महीनों के नाम आ गए हैं। जनवरी, जनवरी। जनवरी उर्दू में, और जनवरी JANUARY, इनके स्पेलिंग भी लिख के याद कर लेना। फरवरी उर्दू में, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी FEBRUARY, फेब्रुअरी लिखने में, तो फेब्रुअरी। मार्च, मार्च, मार्च का महीना, तीसरा महीना। अप्रैल, अप्रैल का महीना। मई, 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 मई। जून, उर्दू में भी जून है, अंग्रेजी में भी जून है, कमाल है। जुलाई, जुलाई, सातवां महीना जो चल रहा है। मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है आज, तो आप जुलाई तक याद कर लें, और फिर उसके बाद आगे हम इंशाअल्लाह मुतालिया करेंगे। अब आप सवाल जवाब कर लें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी जी नुमान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, आई वांट टू आस्क a rule that is when we will use s on subject on object. I saw example uh, which was he likes milk. He likes milk. There is s on the object. So I want to ask when we will use s on object. Well, gentlemen, you use S with the verb, not the object. The first thing is you put S in the end of verb, not with object. So Yes, yes, sir. Sorry. where is it used? Where is it used? With he, she, it, singular name. He, she, it, singular or name. Like she goes, he goes, like it goes, like Ali goes, Saira goes. Hope answer the question. Yes, thank you. Jazakallah khair.
सरगोदा वगैरह में फरमा रहे हैं जी आंधी बड़ी तेज आई है तो क्लास बच्चे अटेंड नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कल इंशाल्लाह। अगर नहीं अटेंड कर पाए तो वो वाईफाई वगैरह चला जाता है या लाइट का मसला हो जाता है, कोई बात नहीं। कोई और साथी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो वो ये जो पूछ रहे हैं ना लिख कर मुझसे, अक्सर मंगल बुध जुमेरात के नाम खलत मलत मिक्स हो जाते हैं इंग्लिश में, तो इसका तरीकाकार ये है कि जो चीज मिक्स हो जाए उससे लिखें कि मंगल ट्यूसडे, बुध वेनसडे, जुमेरात थर्सडे। बार बार लिखें, 10 मरतबा, 20 मरतबा, 50 मरतबा, एक दफा लिख लें, फिर नहीं भूलेंगे। लिखी हुई चीज नहीं भूलती जो हाथ से निकल जाए इंशाअल्लाह ताला। जी सवाल कर लें। जी उसामा हबीब साहब, आप सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज दोपहर को ग्रुप में एक सवाल किया गया था ट्रांसलेशन के बारे में, पानी आधा गिलास है या उससे भी कम है। जी तो जी उसकी आपने इंग्लिश बताई थी, द वाटर इज हाफ गिलास रेदर लिटिल देन दैट। जी तो जी। ये पूछना था कि इसमें लिटिल बेस्ट रहेगा या इसकी जगह लेस भी आ सकता है, रेदर लेस देन दैट। नहीं, इसमें लिटिल ही आएगा। उसकी वजह यह अच्छा है कि लिटिल सिफत है और ये इसकी पहली डिग्री है। जब आप मुकाबला करते हैं तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो उसमें लेस लगाते हैं। लेस के बाद अंग्रेजी जुबान में दैन आता है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, और तीसरी डिग्री लिटिल लेस के बाद लीस्ट होती है। तो यहाँ चूंकि मवाजना नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ लिटिल ही आएगा। जज़ाकल्लाह। ठीक, जज़ाकल्लाह सर। ये जो पूछ रहे हैं ना जुमला बनाने की तरतीब, ये रहमान साहब। नोट्स में है, लिखी हुई है। जी 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 सवाल कर लें। जी अकील रहमान साहब। बिलाल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, वो पूछना ये था कि अंग्रेजी में टाइम बताने का कोई मुख्तसर सा तरीका, जिस तरह हम 4 o'clock तो कह देते हैं कि 4 बजे हैं। जी तो ठीक है, इससे मुख्तसर अब आप क्या चाह रहे हैं? 4 नहीं o'clock नहीं, 4:10 या 4:15, इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसको कहते हैं, अगर आपने 4:15 कहना है ना तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि 4:15, 4:10, ये तो है झटका तरीका, देसी तरीका, सादा तरीका। बस आप कह दें 4:15, 4:15। और अगर इसका जरा मम्मी डैडी बर्गर तरीका आपने ढूंढना है तो 4:15, क्वार्टर 15 मिनट को कहते हैं। अगर सवा की बात करनी है तो 4:15, और अगर साढ़े की बात करनी है, 4:30 होए ने, तो फिर 4:30। और अगर पौने की बात करनी है तो 4:45, इट्स 4:45। जज़ाकल्लाह। बिलाल खान साहब, आपने सवाल पूछ लें। जी और कोई है सवाल पूछने वाला? मैंने सबके माइक अनम्यूट किए हुए। जिन्होंने रेज हैंड किए हुए कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। जी ये हाजरा साहिबा कुछ पूछना चाहती हैं, तो अपना आपका माइक अनम्यूट है, आप पूछ सकते हैं। पूछें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
हजरत ये जो जुमले शुरू हुए हैं इससे ऊपर एक फार्मूले का तरीका लिखा हुआ था, अगर दोबारा जी इरशाद जी, फरमा दें, समझ नहीं आया है। अच्छा अच्छा, जरूर इंशाल्लाह। वो उसमें पहले लिखा हुआ था कि सबसे पहले एस लिखा हुआ था, एस से मुराद होती है सब्जेक्ट पहले आता है, मसलन अली, जी फिर उसके बाद इमदादी फेल आता है जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, अली इज, फिर उसके बाद वी लिखा होगा वर्ब, रीडिंग, अली इज रीडिंग, आगे आई लिखा होगा कि पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, और फिर आगे ऑब्जेक्ट, अली इज रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा है, ओ से ऑब्जेक्ट। फिर भी समझ में ना आए तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिकॉर्डेड जवाब दे दूंगा आपको। जी ठीक है हजरत, कुछ ना कुछ समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मजीद जज़ाकल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया। जी आगे वाले ये हाजरा, आपने कुछ पूछना है? अपना माइक अनम्यूट कर दें, मैंने अब अनम्यूट किया हुआ है। खलीलुर रहमान साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं हजरत, मैंने सवाल पूछ लिया, बस वो एक ही सवाल था जो पूछ। थोड़ा ऊंचे बोले खलील साहब। मैंने जो सवाल पूछना था हजरत पूछ लिया है मैंने। अच्छा, अमजद हुसैन साहब, आपको अनम्यूट किया हुआ है, आपने कुछ पूछना सर है? ये पूछना था कि ये हाजिरी लग रही है, इसका अंग्रेजी क्या आएगी? The attendance is being marked, the attendance, the roll call is being called, ये दोनों ठीक है, attendance is being marked, the roll call is being called, ये भी ठीक है, दोनों ठीक। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये किसी ने पूछा है भाई, लेम एक जगह पर मतलब आपने बताया लंगड़ा और एक जगह पर फजूल, तो ये क्या है? इसकी वजह ये है कि लेम का मतलब तो लुग़वी मतलब तो लंगड़ा ही है, लंगड़ा आदमी है तो उसको कहते हैं कि लेम पर्सन, लेकिन जब ये मुहावरे में इस्तेमाल होता है तो हर जुबान में ही होता है। लेम एक्सक्यूज का मतलब ये होता है लंगड़ा बहाना, तो उसका इस्तिलाही मतलब ये लेते हैं फजूल बहाना लगा रहा है, ऐसी बात कर रहा है जो सच पर मबनी नहीं। होप आंसर द क्वेश्चन, जज़ाकल्लाह। जी और वसीम सवाल खान पूछिए। साहब, वसीम खान साहब, आप पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था कि जैसे हम अभी क्लास में है या किस जगह पे हम बैठे होते हैं मजलिस में, तो जब जो बंदा मजलिस को बर्खास्त करना चाहे, वहां से जाना चाहे, तो जो इजाजत मांगते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे मैं अभी कहूँ कि सर अगर मुझे इजाजत हो तो मैं लीव करना चाहता हूँ क्लास से, तो इसकी अंग्रेजी में कैसे बनाऊंगा ताकि सबके लिए आए? अब्दुल समी भाई, अगर इनकी बात आप सुन पाए हैं तो जरा दोहरा दे मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आ सकी, बहुत माजरत खाऊं। सर मुझे भी समझ नहीं आ सकी। वसीम साहब, आप थोड़ा सा ना साफ बोले। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई बंदा किसी जगह से जाना चाहता है तो वो इजाजत ठीक है, देते हैं कि अगर आप, तो उसको कैसे बोलते हैं, चाहे वो किसी भी चीज के लिए, जैसे क्लास से निकलना हो या किसी अच्छा मजलिस अच्छा से अच्छा, निकलना हो। ठीक है। अगर आपने जाना है तो कहें मे आई गो सर, मे आई लीव द क्लास, मे आई मूव फ्रॉम हियर, तो ये मे लगाना पड़ेगा। इजाजत के लिए मे लगाते हैं, MAY मे। तो मे आई गो सर, मे आई गो मैडम, मे आई लीव द क्लास। थैंक यू। ये अगले साहब कौन है? मोहम्मद बदर आलम साहब, आपने कुछ पूछना है? थोड़ा ऊंचा बोले आप। एब्लूशन है, एब्लूशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी क्या हाल है? ठीक है, एक लफ्ज पूछना था सर जी। कल वाले सबक में आपने एक लफ्ज बोला था बिब्लिकल, बिब्लिकल, हाँ जी। तो जी उसका माना पूछना था, और ये क्या इसके बारे में? कमाल कर दिया, आप बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, आपने मेरे मुंह का लफ्ज ही पकड़ लिया, माशाल्लाह। ऐसे ही तलबा चाहिए। बिब्लिकल का मतलब होता है वो बात जो इंजील में आ गई ना, इंजील में। तो मैंने कहा था कि ये बिब्लिकल नेम है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम है तो उनका बिब्लिकल नेम एडम है, जैसे दानियाल जी हैं जी तो बिब्लिकल नेम डेविड है, जैसे मूसा हैं तो बिब्लिकल नेम मूजिज है, जैसे इब्राहिम है तो बिब्लिकल नेम अब्राहम है, जैसे दाऊद है तो बिब्लिकल डेविड है, जैसे
ईसा हैं तो बिब्लिकल नेम क्राइस्ट है। इसी तरह जैसे याजूज माजूज हैं तो बिब्लिकल नेम गोग मैगोग हैं। जैसे यूसुफ है तो बिब्लिकल नेम जोसेफ है। जैसे अयूब है तो बिब्लिकल नेम जॉब है। जैसे याकूब है तो बिब्लिकल नेम जैकब है। तो ये सारे नाम बाइबल में आए हैं, तो वो उससे मुराद ये थे। थैंक यू सर, शुक्रिया। जजाकल्ला। ये जो वुजू करने की अंग्रेजी पूछ रहे हैं ना, वुजू करने की है परफॉर्म एब्लूशन। ये सारे अल्फाज आएंगे आने वाले असबाक में। हाँ, इस्लामिक वोकेबलरी भी देने वाले हैं आपको, और ये सारे जुमले भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। जी पूछे पूछे, आगे वाले कौन है? पूछ लें। बिलाल खान साहब, नुमान भाई, आपने कुछ पूछना है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर जी खैरियत है इंशाल्लाह, उम्मीद है खैरियत होगी। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा जी बात ये अर्ज कर रहा था कि मसलन हम इस पर और जुमले बनाएंगे तो वो किससे चेक करेंगे? ये जो मिसालों में पेश किए इसके इसी तरह और जुमले बनाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है, किसी से चेक कराने के लिए? मुझे शायद पूरी तरह समझ नहीं आया आपका सवाल कि और जुमले हम कैसे बनाएंगे। जब आपकी बुनियाद बन जाएगी फिर आप जुमले बनाते रहें, तो मुझसे उसकी मसलन दुरुस्तगी करवाते रहना या किसी साहब से जो अंग्रेजी जानते हैं। तो आप खुद ही इस काबिल जब तक नहीं हो जाते तो फिर जाए उस्ताद खाली अस्त। हाँ जी, मैं एक वीरान गांव में रहता हूँ, या तो कोई इंग्लिश जानने वाला नहीं है ना। मसलन मैं इसी पर और जुमले बनाता हूँ याद ठीक है, करने के लिए, प्रैक्टिस करने के बहुत लिए। खूब। तो मैं अगर किसी को सेंड कर लूँ व्हाट्सएप पे तो वो मुझे आगे से कोई जवाब नहीं देता, इसलिए मैं परेशान होता हूँ। तो नहीं, आप इसलिए परेशान अगर होना किसी छोड़े। को हो जाए तो आप मुझे भेज दिया करें कुछ जुमले, या ग्रुप में भेजें, मैं देखता हूँ जरा क्या मसला आ रहा है। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी नुमान भाई, आखिरी 2-3 सवाल पूछ लें। नुमान भाई आपने पूछना है कुछ? जी sir, one respected person just asked a question about permission. He said, how can we get permission to going out from class? So you asked him, may I go from class? So I want to ask, what is difference between this sentence, can I go? uh, uh, can we use this sentence also? Can I go from class? Okay, I understood your question. No, if you use can in question, it is a bit rude way. It is not a politer way. When you ask someone, can I go? It means it is something that is very bold, something very rude. It is not polite way. It is not a kind way. It is not a sweet way. You need to use may. May is politer. May is kinder. May is sweeter. So may is much better than can. So it is advisable always use may for the permission, not can. Yes, I understood, sir. So one more question. What is the meaning of may? Or it's just use for permission, or it's a meaning? No, may is used in 2 or 3 ways. First is may permission. Second, for prayer. May you live long. May you live long. It is also used in prayer as well. And may is probability as well. You may pass or you may not. It is probability, it's permission, and it's prayer as well. Yes, thank you, sir. Thanks a lot. Inshallah, we will give you a whole page of these model verbs. Don't worry about that. यार साहब, आपने कुछ पूछना है? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam. How are you, sir? I hope you Alhamdulillah, are I'm fine. fine.
I want to I want ask that can I speak in personal with you in English? Yeah, if you want to ask something, you can, no problem. Thank you. आखिरी सवाल कोई पूछ लें, बाकी फिर इंशाल्लाह अगली पीर को हम पढ़ेंगे। अब वक्त भी पूरा हो गया, तो कोई आखिरी सवाल ले लेते हैं। ठीक है सर, आपके पास अगर कोई लिखा हुआ सवाल आए तो वो कर दें, बाकी ये वॉइस वाले सवाल खत्म है। ठीक है जी, बेहतर है। ये क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ड में तो चेंज हो जाता है, तो ये तो मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा भाई। चलें, अब इंशाल्लाह हम मंडे को दोबारा अपनी क्लास शुरू करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, हमें भी अपनी दुआओं में। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन जज़ाकुम। हाँ, और इंशाल्लाह फसब्रुन जमील, ज़रा सब्र से आप ये हफ्ता स्टडी करेंगे ना, तो आगे काफ़ी चीज़ें आ रही हैं जिसमें आपके सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फी अमानिल्लाह। लो जी।